नाउ नेक्स्ट इज स्पॉट एंड फ्यूचर्स मार्केट। अब ये स्पॉट मार्केट एंड फ्यूचर्स मार्केट हम प्रैक्टिकली बहुत देखेंगे, तो ये एग्जैक्टली स्पॉट क्या होता है, फ्यूचर्स क्या होता है, वो हम समझते हैं। नाउ गाइज, हमने बात की अबाउट शेयर्स, राइट, कि फर्स्ट टाइम आप शेयर्स बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, या फिर पर्टिकुलर इक्विटी शेयर्स जो है वो होता है मार्केट स्पॉट मार्केट। दिस इज इक्विटी शेयर्स, राइट, मतलब ओरिजिनल कंपनी के जो शेयर्स हैं, ओके, ओरिजिनल कंपनी के जो इक्विटी शेयर्स हैं, वो जो मार्केट है या फिर वो इक्विटी शेयर्स का जो प्राइस पॉइंट है उसको हम कहीं ना कहीं स्पॉट मार्केट बोलते हैं। ओके, स्पॉट मार्केट में ओरिजिनल शेयर्स, ओरिजिनल प्राइस ऑफ शेयर्स रिफ्लेक्ट होती है। ओके, ओरिजिनल एसीसी कंपनी या रिलायंस कंपनी का शेयर का जो प्राइस है वो हमको स्पॉट मार्केट में दिखता है या स्पॉट चार्ट पे दिखता है। हम आगे चल के चार्ट्स भी देखेंगे, उसमें भी आपको ये क्लियर होगा, राइट। स्पॉट मार्केट, फ्यूचर्स मार्केट, दोनों चार्ट्स हम देखेंगे, अभी भी देखेंगे ये टॉपिक कवर करने के बाद, ठीक है। नाउ दिस इज ओरिजिनल प्राइस ऑफ शेयर्स। नाउ व्हाट इज फ्यूचर्स गाइस? फ्यूचर्स सबसे पहले तो इज अ डेरिवेटिव। व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव के बारे में हम देखेंगे, पहले फ्यूचर समझ लो। फ्यूचर्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। ओके, अब ये क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि लेट सपोज एसीसी के 100 शेयर्स, अभी एसीसी का वैल्यू है, प्राइस पॉइंट है, लेट सपोज जस्ट एन एग्जांपल 1000, राइट। एक रफ एग्जांपल ऐसे ही ले रहे हैं, राइट। ओरिजिनल प्राइसेस पे हम नहीं जा रहे हैं, जस्ट इजी राउंड फिगर्स हम देख रहे हैं। सो लेट सपोज एसीसी का प्राइस है 1000, राइट, और एक पर्टिकुलर पर्सन मिस्टर ए को लग रहा है कि मंथ एंड तक, अभी सपोज आज डेट है 1 या 2 ऑफ द मंथ, राइट, मंथ एंड तक ये जो प्राइस है ना, ये प्राइस जंप होके 1100 जाने वाली है। ये किसको लग रहा है? ये मिस्टर ए को लग रहा है, करेक्ट। ये मिस्टर ए का व्यू पॉइंट है। तो मिस्टर ए को लेकिन आज शेयर्स बाय नहीं करने, राइट, उसको मंथ एंड पे पैसे आने वाले हैं या उसको मंथ एंड पे इंटरेस्ट है शेयर्स बाय करने के लिए, अभी शेयर्स उसको बाय नहीं करने, करेक्ट। लेकिन उसको ये डर है कि 1 महीने के बाद तो इसका वैल्यू 1100 हो जाएगा, फिर तो मुझे 1100 में खरीदना पड़ेगा। ओके, तो व्हाट ही कैन डू इज, और व्हाट ही ट्राई टू डज इज, मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, कि मंथ एंड में, अब मिस्टर बी है जिसको लग रहा है कि मंथ एंड में ये प्राइस इतना ज्यादा नहीं रहेगा, ये मंथ एंड में भी 1000 ही रहेगा, ठीक है। मतलब इसको लग रहा है बढ़ेगा नहीं प्राइस, 1100 तो नहीं होगा, इसको लग रहा है कि मंथ एंड तक कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होगा, 1000 का 1000 रहेगा। अब ये दोनों का व्यू पॉइंट है, करेक्ट। तो मिस्टर ए मिस्टर बी को अप्रोच कर रहा है कि लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डू अ कॉन्ट्रैक्ट कि ये जो शेयर है, ये एसीसी के, लेट सपोज मैं आपसे 100 शेयर्स, जस्ट एन एग्जांपल, राइट, एसीसी के 100 शेयर्स मंथ एंड पे मैं आपसे 1030 में बाय करने के लिए रेडी हूं। कौन बोल रहा है ऐसा? मिस्टर ए बोल रहा है मिस्टर बी को कि मंथ एंड में मैं आपके पास से एसीसी के 100 शेयर्स 1030 बाय करने के लिए रेडी हूं, लेट्स डू अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। फिर प्राइस पॉइंट ओरिजिनल कुछ भी हो, प्लीज अंडरस्टैंड, ओरिजिनल प्राइस पॉइंट कुछ भी हो, ओरिजिनल प्राइस पॉइंट 1100 हो या ओरिजिनल प्राइस पॉइंट 1000 हो, ये जो ट्रांजैक्शन होगा मंथ एंड में, मंथ एंड में जो ट्रांजैक्शन होगा वो 1030 पे ही होगा, राइट। ऐसे ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। पहले तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अप्रोच किया, मिस्टर बी रेडी हो गया। क्यों रेडी हो गया? क्योंकि मिस्टर बी को लग रहा है कि प्राइस तो 1000 में ही रहेगी, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मंथ एंड में ओपन मार्केट से शेयर 1000 में बाय करके, मंथ एंड में इसको, मंथ एंड में जस्ट 2 मिनट पहले 1000 में बाय करके इसको 1030 में दे दूंगा, मेरा तो 30 रुपीज प्रॉफिट हो जाएगा। और मिस्टर ए को क्या लग रहा है कि मैं इससे 1030 में शेयर्स बाय करके उसी 1 या 2 मिनट में
मार्केट में 1100 में सेल कर लूंगा क्योंकि उसको लग रहा है प्राइस 1100 होगा, करेक्ट। तो मेरा 70 प्रॉफिट होगा और मिस्टर बी को लग रहा है नहीं नहीं 1000 ही रहेगा तो मेरा 30 रुपीज प्रॉफिट होगा, करेक्ट। सो ये होता है बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं फ्यूचर्स क्योंकि ये फ्यूचर के डेट पे सेटल होता है। आज सेटल नहीं होने वाला ये, राइट। आज इन दोनों के बीच में सिर्फ ये प्राइस पॉइंट डिसाइड हुआ है, ओके। ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था गाइस कि फ्यूचर्स एग्जैक्टली होता क्या, ओके। दिस इज फंडामेंटल ऑफ फ्यूचर्स। प्रैक्टिकली इस तरीके से नहीं हम ट्रेडिंग करते हैं, राइट। आप बोलोगे मतलब सर मैंने फ्यूचर्स बाय किया तो मेरे को मंथ एंड तक रुकना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, राइट। प्लीज डोंट कंफ्यूज द कॉन्सेप्ट विद द प्रैक्टिकल ट्रेडिंग, ओके। उस पे अभी हम आते हैं प्रैक्टिकली ट्रेडिंग कैसे होती है। सो प्रैक्टिकली फ्यूचर्स का प्राइस है 1030, ओके। अब ये फ्यूचर्स का प्राइस भी बदलता रहता है, 1030 से 1040 होगा। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट और दो लोगों को लग रहा है कि नहीं नहीं थोड़ा और महंगा जा सकता है प्राइस, तो 1040 में होता है। फिर उसके बाद लेट्स सपोज 1020 में नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, राइट। तो फिर फ्यूचर्स का प्राइस हो गया 1020। तो अगर आपने 1030 में सेल किया हुआ है तो और जब फ्यूचर्स का प्राइस 1020 हुआ तब आपने बाय कर लिया तो नेट नेट आपको 10 रुपीज प्रॉफिट हो गया। सो ये जो फ्यूचर्स का प्राइस है ना ये भी फ्लक्चुएट होता है जैसे जैसे शेयर्स का प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, करेक्ट। या शेयर्स के प्राइसेस के बेसिस पे, या फ्यूचर में कोई एक इवेंट होने वाला है, या फिर व्यू पॉइंट कि आगे चल के प्राइस बहुत रैली होगी, ओके। सो ये प्योरली फ्यूचर्स के प्राइस भी फ्लक्चुएट होते हैं जैसे शेयर्स के प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं। इसी फ्लक्चुएशंस में बाइंग एंड सेलिंग करके लोअर प्राइस पे बाय करके हायर प्राइस पे सेल करके हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, राइट। दैट्स व्हाट हैपेंस इन ट्रेडिंग। सो ट्रेडिंग में या तो आप शेयर्स बाय एंड सेल कर रहे हो या तो आप फ्यूचर्स बाय एंड सेल कर रहे हो। एक और चीज है ऑप्शंस, वो ऑप्शंस के बारे में हम बाद में देखेंगे, ओके। अदरवाइज इट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन, करेक्ट। ऑप्शंस इज ऑल्सो अ डेरिवेटिव। ऑप्शंस के बारे में हम प्रॉपर ऑप्शंस वाले मॉड्यूल में ही देखेंगे, ऑप्शंस वाले कोर्स में ही देखेंगे, नॉट हियर, ओके। एज ऑफ नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड फ्यूचर्स क्या है। नाउ एक गाइज यहां पे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेट्स सपोज मिस्टर ए और मिस्टर बी ने तो 100 शेयर्स का चलो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और इन्होंने बोला मंथ एंड में। फिर कोई और आए मिस्टर सी एंड मिस्टर डी, वो बोले कि यार मंथ एंड नहीं चल 25 तारीख का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड 100 शेयर्स नहीं 50 शेयर्स का करते हैं। और उन्होंने 50 शेयर्स 25th लेट्स सपोज ऑफ द मंथ एक्सपायरी के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उसका वैल्यू था 1020, करेक्ट। अब वो जो 1020 है और ये जो 1030 है ये कंपैरेबल नहीं है। क्यों कंपैरेबल नहीं है? क्योंकि ये हो रहा है मंथ एंड पे और वो हो रहा है 25 तारीख को। ये है 100 शेयर्स का, वो है 50 शेयर्स का। चलो शेयर्स में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये हो रहा है मंथ एंड पे, वो हो रहा है 25th पे, राइट। तो इट मींस देयर इज नो इक्वालिटी, करेक्ट। या फिर सपोज उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया 50 शेयर्स का, फिर कोई एक और आ रहा है 70 शेयर्स का। अब 100 शेयर्स वाले को एग्जिट करना है तो उसको 100 क्वांटिटी वाला ही सामने मिलना चाहिए, तो ये एग्जिट कर पाएगा, राइट। सो प्रैक्टिकली ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है अगर नंबर ऑफ शेयर्स एंड एक्सपायरी फिक्स्ड नहीं होगी तो, करेक्ट। तो इसीलिए ये पॉसिबल करने के लिए, एक्चुअल में फ्यूचर्स में ट्रेडिंग पॉसिबल करने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स एंड एक्सपायरी कांस्टेंट होती है ऑफ अ पर्टिकुलर शेयर, ओके। इसको अभी हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं अबाउट फ्यूचर्स मार्केट, कि फ्यूचर्स में सब जन प्रॉपरली ओपन पब्लिक ट्रेड कर पाए, इसीलिए देयर इज अ फिक्स्ड लॉट साइज, ठीक है, एंड देयर इज अ फिक्स्ड एक्सपायरी ऑफ एवरी शेयर्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल एसीसी का जस्ट एन एग्जाम्पल हम प्रैक्टिकली नहीं लेते हैं। लेट सपोज ए स्टॉक का लॉट साइज होगा 1000 शेयर्स, ठीक है, एंड एक्सपायरी भी फिक्स कर दी है एंड डेट इज लास्ट थर्सडे ऑफ अ मंथ। मतलब एक मंथ के लास्ट थर्सडे पे ही कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा,
ओके, एंड नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल, राइट। नाउ सपोज ए स्टॉक के बजाय फिर बी स्टॉक है, राइट, इसका लॉट साइज है 500 शेयर्स, राइट, ये सब में कांस्टेंट है, ओके, प्लीज अंडरस्टैंड। फिर सी स्टॉक, लेट सपोज इसका है 300 शेयर्स का लॉट साइज, करेक्ट, ये भी सब में सेम है, ओके। इट मींस लास्ट थर्सडे ऑफ अ मंथ इज कॉमन, लेकिन व्हाट इज डिफरेंट इज लॉट साइजेस, ओके। इट मींस व्हाट, अगर मुझे ए स्टॉक का फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो या तो मुझे वन लॉट मतलब 1000 शेयर्स, या 2 लॉट्स मतलब 2000 शेयर्स, या 3 लॉट्स मतलब 3000 शेयर्स, ओके। सो होलसेल में ट्रेडिंग होती है, यहां रिटेल ट्रेडिंग नहीं होती है, ओके। एज गुड एज एक हो गया कि आपने 1 kg और 2 kg पर्टिकुलर वेजिटेबल बाय कर ली, एक हो गया कि आपने उसका कंप्लीट रैक खरीद लिया या व्हाटएवर, राइट। सो दैट इज बल्क बाइंग, ओके। सो फ्यूचर्स में बल्क बाइंग मतलब लॉट साइजेस में ही बाइंग होती है, होलसेल पैकेजिंग में बाइंग या सेलिंग होती है, ओके।